बचपन में आई ऑलवेज थॉट कि मैं बड़ा होकर लॉयर बनूंगा, पर प्रॉब्लम ये है कि इंडियन पेरेंट्स के फंडे होते हैं एकदम क्लियर। जैसे ही 10वीं में पहुंचा, पापा कहते डॉक्टर या इंजीनियर। सो 30 साल पहले इंजीनियरिंग की डिग्री मिली और अमेरिका पहुंच गया। आई थॉट आई न्यू अ लॉट अबाउट दिस कंट्री, बट कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर आकर ही समझ आती हैं। जैसे कि नंबर ऑफ चॉइसेस इन दिस कंट्री, इतनी चॉइसेस होती हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। आई मीन गोभी भी लेने जाता हूं तो टेंशन हो जाती है, व्हाइट वाली उठाऊं, येलो वाली, पर्पल वाली, ऑरेंज वाली, ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक, स्लाइस्ड, श्रेडेड, चॉप्ड, डाइस्ड के साबुत, लोकली ग्रोन के इंपोर्टेड फ्रॉम मेक्सिको। पहली बारी मैं यहां मैकडॉनल्ड्स में गया, मैंने पूछा हाउ मच इज द कोक। कहता स्मॉल इज 59 सेंट्स, मीडियम 69, लार्ज 79 सेंट्स। अब इंडिया में एक साइज का थम्स अप होता था, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खैर मैंने पूछा हाउ मच कोक इन स्मॉल, हाउ मच इन लार्ज। वो सिर मारता, वो इधर से देखकर बोलता स्मॉल इज 14 आउंस, मीडियम इज 20, लार्ज इज 32 आउंस। आउंस शाउंस हम लोगों को क्या समझ आने, पर नंबर सुन के देसी दिमाग कैलकुलेशन में घुस गया। अरे भाइयों 20 सेंट ज्यादा देके दुगने से भी ज्यादा कोक मिलेगा। मैंने कहा मेक इट लार्ज। अब उसने ग्लास निकाला, मैंने पहली बार अमेरिका का लार्ज साइज देखा। ये ग्लास है कि नहाने वाली बाल्टी। अब समझ आया यहाँ हर दूसरा बंदा खली का रिश्तेदार क्यों लगता है। उसने ग्लास मशीन के नीचे रखा, बटन दबाया, मैंने सोचा कोक निकलेगा, निकलने लगी आइस और निकलती ही गई। अब देसी दिल कटना शुरू हो गया। मैंने कहा स्टॉप, व्हाट हैपेंड सर, आई पेड फॉर कोक, दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू सर, नो यू आर गिविंग मी आइस। मुझे क्या पता कि ये लोग नाक तक आइस भरते हैं उसके बाद कोक डालना शुरू करते हैं। कहता ओह यू वांटेड लेस आइस, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट पोरिंग द कोक नाउ। मैंने कहा नो, वेयर विल यू फिट इट, टेक आउट द आइस, फिल विद कोक, अदरवाइज मनी बैक। अब इतने पैसे खर्चे थे तो देसी बंदे ने वसूली तो पूरी करनी थी, एक बूंद नहीं छोड़ी मैंने उस गिलास में। अब इंडिया में इतना सा थम्स अप पीने वाला इंसान इतना बड़ा कोक कटक जाए तो क्या होना था। रात भर पेट पकड़ा, सवेरे अपार्टमेंट मैनेजर के पास पहुंच गया पूछने के लिए कोई डॉक्टर है आसपास, क्योंकि तब गूगल अंकल तो पैदा नहीं हुए थे। गोरा बैठा था, मैंने पूछा इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय। कहते हो यस देयर इज वन जस्ट 10 मिनट्स अवे। अब इंडिया में आपको कोई बोले कि जगह 10 मिनट दूर है तो उसका मतलब होता है कि आप पैदल जाएंगे तो 10 नहीं तो 15 मिनट लग जाएंगे। मुझे क्या पता ये लोग कार से कम सोचते ही नहीं है। ऊपर से उसने देसी बंदे को मैप पकड़ा दिया और इतने से मैप पे तो सभी जगह पास लगती है, मैं पैदल निकल पड़ा। इंडिया से ताजा ताजा बंदा आया होता है, उसको आदत होती है बाहर निकलूंगा बहुत से लोग दिखेंगे, कुत्ते बिल्लियां बंदर कुछ तो दिखेगा। यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे सूरज ग्रहण लगने वाला है, सारे अपने अपने घर में भाग गए। और इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ कर्फ्यू के टाइम पे पुलिस के डंडे खाते हुए दिख जाते थे। अब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, हॉस्पिटल का कोई नामो निशान नहीं। 20 मिनट के मार्ग पे तो मेरे अंदर का एसीपी प्रद्युम्न जाग उठा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन लगे मुझे समझने के लिए कि ये वो कौम है जो जिम के भी 4 चक्कर काटती है टू फाइंड अ पार्किंग स्पॉट क्लोजेस्ट टू द एंट्रेंस। जब बाय चांस एक डॉक्टर का ऑफिस दिख गया, मैं घुस गया। अब तक मेरे इतने बुरे हाल थे, मैंने इतना भी नहीं नोट किया कि ये ड्रग एडिक्शन स्पेशलिस्ट है। अंदर जेंट्री भी कुछ ऐसे बैठी हुई थी, मुझे फिर भी नहीं समझ आया, कोई सोफे से लमका हुआ है, किसी की आंखें जुड़ी हुई है। रिसेप्शनिस्ट पूछती व्हाट हैपेंड, आई हैड टू मच कोक। कहती यू हैव कम टू द राइट प्लेस सर। ओके प्लीज हैव अ सीट सर, द नर्स विल कम एंड गेट यू सून। मुझे क्या पता मेरे नाम का बैंड बजने वाला है। थोड़ी देर में नर्स आई, जॉन स्मिथ, गोरा खड़ा हुआ, उसके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आई डेबी विल्सन, मेम खड़ी हुई उसके साथ चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई वाइविक शर्मा। मैंने सोचा बड़ा अजीब सा नाम है। इज देयर वाइविक शर्मा हियर? VIVE के उत्तरी तो मेरी बात कर रही है। अब सोचने की बात यह है
कि मेरे छोटे से नाम का इन्होंने ये हाल किया हुआ है। मेरे दोस्त सुंदरेशन वेंकटरामन चिरुपली अयंगर का ये क्या हशर करते होंगे। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको इंडिया में बतौर कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। एक दिन सैर कर रहा था, दूर से एक मेम देखी, स्ट्रोलर में अपना बच्चा घुमा रही थी। अमेरिका में इतने कम लोग दिखते हैं सड़कों पर कि कोई मिल जाता है तो जनरली थोड़ी बहुत ही स्मॉल टॉक शुरू हो जाती है। वो मुझको पूछती है हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं भी फ्रैंक हो गया। फिर मैंने उसके स्ट्रोलर में देखा, उसके अंदर एक बहुत ही गोरा, चिट्टा, लाल, मोटा, हट्टा, कट्टा, तगड़ा बच्चा था। अब ऐसे बच्चे को इंडिया में क्या कहते हैं? मेरे मुंह से निकल गया वेरी हेल्दी बेबी। मेम का तो मुंह लाल हो गया। शुक्र है कुछ लोग थे आसपास, नहीं तो मेम ने मेरा मर्डर कर देना था, मेरी लाश भी नहीं मिलनी थी। थोड़ा सेटल हुआ, पैसे जुड़े, एक पुरानी कार खरीदी। अगले दिन टायर के अंदर कील घुस गया, स्टेपनी बदली, ले गया मैकेनिक के पास। फिर गोरा, फिर वर्ड्स के लोचे। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? आई हैड अ पंक्चर। You had a what? मैंने सोचा मैं ज्यादा तेज बोल गया। मैंने कहा I had a puncture. I don't understand what you're saying, man. मैंने कहा इस गोरे को तो डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ेगा। मैं कहा टायर, टायर। मैं कहा नेल, कहता नेल। मैं कहा नेल इन एयर आउट। Oh, you had a flat. अब मेरी चक्कर खाने की बारी। मैं फ्लैट का इससे क्या लेना देना? मैं कहा I just came from India, no money for flat. मैंने सोचा भापने की कोशिश कर रहा है, कितना पैसा उस हिसाब से बिल बनाएगा। उसने अपना सिर मारा, कहता Where's the tire man? अच्छा अब तो वर्ड्स का सबसे बड़ा लोचा। वो कहता Where's the tire man? मैंने कहा It's in my dicky. अच्छा मेरे हाथ भी पता नहीं क्यों नीचे की तरफ जा रहे थे। कहता It's in your what? It's in my dicky. उस बंदे ने मेरे को अमेरिका की सबसे चुनिंदा गालियां सुनाई उस दिन। I mean मदर सिस्टर से तो वो शुरू हुआ था। उसने ऐसी पुश्तैनी गालियां सुनाई जिनको मैं ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता। खैर डिक्की खोली, उसको टायर दिखाया, उसके अंदर इतना सा पिच्चू सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कील था। मेरे पास औजार होता मैं खुद फिक्स कर लेता। देख के बोलता You need a new tire. मैं कहा new tire? How much? $200. Come on man, can't you fix it? No. इतने पैसे सुन के मैं भूल गया मैं गोरे के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स होनी शुरू हो गई। मैं कहा come on man, can't you do some जुगाड़? Can't I do some what? बड़ी तकीद करी मैंने, नहीं मारा। मैं कहा come on man, it's so small even I can fix it. You can't fix it? कहता I can fix it, but I'm not gonna fix it. मैं कहा why not gonna fix it? Too much liability. मैं कहा what liability? कहता say I fix it, you have an accident, you are going to sue my tail off. अगले 2 दिन रिसर्च करी, लोगों से पूछा कि ये sue liability ये क्या चीज होती है। तब जाके समझ आया कि अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे इस मैकेनिक ने सिखा दी है। मैंने फटाफट पापा को फोन लगाया बहुत गुस्से में। पापा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटे क्या हुआ? सारी उम्र रट लगाई हुई थी, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। पापा एक बार तो बोल देते लॉयर बन जा, आज अमेरिका में राज कर रहा होता।